तो गाइज़ आज का जो वीडियो है वो होने वाला है इस पार्ट पर। ये स्कूटी का पार्ट है जो मैंने अपनी स्कूटी पेप से निकाला है। अब ये जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है। ये आपकी एक्टिवा में, आपकी जुपिटर में, आपकी वीगो, आपकी एविएटर, इस तरह की जितनी भी स्कूटी टाइप की टू व्हीलर्स आती हैं उन सभी में ये पार्ट कॉमन होता है। यही पार्ट बाइक में भी कॉमन होता है। बाइक में भी ये पार्ट इसी तरह का होता है, बस कुछ डिफरेंस होता है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जब मैं इसको ओपन करूंगा, इसको क्लीन करूंगा अंदर से, तब बताऊंगा। इसको मैंने कैसे निकाला है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। इसको स्कूटी में ये कहाँ लगा होता है और कैसे आप इसको ओपन करेंगे, क्या क्या निकालना होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पार्ट की क्या वैल्यू है। ये क्या ऐड ऑन करता है आपकी बाइक या आपकी स्कूटी या आपकी एक्टिवा में कि इस पार्ट को लगाया जाता है, कंपनी इस पार्ट को लगाती है। तो सबसे पहली चीज़ कि ये पार्ट जो है इसका नाम है, इसको साई फिल्टर भी बोलते हैं। साई फिल्टर यानी कि सेकेंडरी एयर इंडक्शन फ़िल्टर। दूसरा इसको सेकेंडरी एयर इंजेक्शन फ़िल्टर भी बोलते हैं। दूसरा इसको एयर सक्शन वॉल्व भी बोलते हैं। तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम से इस पार्ट को बोलती हैं, जो पार्ट लिस्ट होती है उसमें। और जो मैकेनिक्स भी होते हैं वो अलग अलग नाम से बोलते हैं। वैसे जो स्कूटी पेप का ये पार्ट है इसको साई फिल्टर बोलते हैं, SAI, साई फिल्टर यानी सेकेंडरी एयर इंडक्शन वॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जो यूज़ है आपकी बाइक में वो क्या है। तो गाइज़ ये BS3 के बाद की जो बाइक्स या स्कूटी पेप या एक्टिवा हैं उनमें आपको टू व्हीलर्स में ये देखने को मिलेगा। ये बेसिकली इसका जो काम है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। जो भी बाइक के एग्जॉस्ट से इमिशन होता है, जो CO लेवल निकलता है, उस CO लेवल की इंटेंसिटी को कम करना है। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपके एग्जॉस्ट में से निकलती है जब पेट्रोल बर्न होता है, तो जो जहरीली गैसें निकलती हैं उनको, उनकी जो एफिशिएंसी है उसको कम करना है। अब ये कैसे कम करता है, तो उसका जो काम है जो इसका वो ये है बेसिकली कि ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जो होता है ये आपके बाइक के या स्कूटी के, अभी ये स्कूटी का है तो मैं स्कूटी की ही बात करूँगा, आप रिलेट कर लेना। हर गाड़ी में सेम काम होता है इसका, कुछ अलग नहीं होता, सेम ही होता है। तो ये स्कूटी का जो एग्जॉस्ट वाला पाइप है, मतलब एग्जॉस्ट वाल्व जो है, एग्जॉस्ट वाल्व के बाद का जो पूरा आउटलेट सिस्टम बना हुआ है ये उसमें जाके कनेक्ट होता है। मतलब आपका जो हेड होता है, हेड के अंदर ये पाइप कनेक्ट होता है। पहले एक मेटल की पाइप हेड में कनेक्ट होती है, उस मेटल पाइप में ये लग जाता है। और ये वाला जो पाइप होता है ये होता है आपके इनलेट, मतलब कार्बोरेटर जो लगा होता है, कार्बोरेटर के बाद जो मेटल की पाइप लगी होती है उसके बाद वो कार आपके हेड में जाके जुड़ती है। ये वहाँ पे सिलेंडर हेड में जाके जो जुड़ती है वहाँ पे ये बीच में अटैच होता है। ठीक है, आपको इमेज दिख रही होगी, मैं सारी चीज़ें इमेज में बताता जा रहा हूँ तो आपको रिलेट कर पाओगे। तो वहाँ से ये क्या करता है, जब जैसी आपका स्ट्रोक आता है सक्शन वाला, मतलब कि जैसे ही आपका पिस्टन जो है वो डाउन होता है, नीचे की तरफ जाता है, तो वो एयर सक होती है, कार्बोरेटर से एयर सक होती है एयर फिल्टर के थ्रू। तो उस एयर की जो फोर्स होती है उससे यहाँ पे एक वॉल्व लगा होता है, जो ये क्योंकि सक करता है तो यहाँ से एयर खिंचाती है, वो वॉल्व खुल जाता है, ओपन हो जाता है। ओपन होता है तो वो यहाँ से एयर सक कर लेता है, यहाँ से तो वो उसको ओपन कर देता है, बट उस इसके ओपन होने के साथ साथ ये वाला जो पाइप है यहाँ से एयर सक होती है हमारे इन्वायरमेंट से जो फ्रेश एयर है जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है उसको यहाँ से सक किया जाता है। ठीक है, वो सक होके और जैसे ही आपका जो पिस्टन है वो ऊपर आता है तो ये फोर्स जो है बंद हो जाता है यहाँ से, क्योंकि अब जो है वो सक्शन नहीं हो रहा, फोर्स हो रहा, पुल हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है पिस्टन। तो जो है पुश हो रहा है पिस्टन, तो पुश होगा तो ये वैसे भी जो इनलेट वाल्व होता है वो बंद हो जाता है, तो यहाँ का जो सक्शन है वो तो ख़त्म हो चुका है और उसमें फोर्स आना नहीं है क्योंकि वाल्व बंद हो गया है। तब क्या होगा कि जो दूसरा सेकेंडरी वाल्व है, जो आपका एग्जॉस्ट वाला वाल्व है, वो ओपन हो गया है जब पिस्टन ऊपर आ रहा है। तो वहाँ से जब एग्जॉस्ट की गैस बाहर निकल रही है तब उसमें ये खिंची हुई जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से ऐड हो जाती है। ठीक है,
तो ये इसका काम होता है। तो ये ऑक्सीजन का पार्ट ऐड कर देता है आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में, और उसी के कारण जो है आपका इमिशन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। मतलब कंट्रोल में यानी कि काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी में ये पार्ट ख़राब है तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपकी गाड़ी पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए जो टेस्टिंग होती है उसको पास नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका जो CO लेवल है वो ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ये ऐड नहीं कर पा रहा है, मेल फंक्शन कर रहा है, ये वॉल्व नहीं काम कर रहा है, या जो भी रीज़न है। ये इसके अंदर फ़िल्टर भी हैं, फ़िल्टर लगे होते हैं, जैसा कि आपका एयर फ़िल्टर होता है उसी तरह एक फ़िल्टर लगा होता है इसके अंदर। वो सब मैं अभी आगे बताऊँगा। इसको पूरा ओपन करेंगे, इसकी पूरी क्लीनिंग बताऊँगा, और आपको इस फ़िल्टर पे ध्यान क्यों देना चाहिए वो भी बताता हूँ। जो मैंने अभी आपको बेसिक बताया कि आपका पीयूसी कंट्रोल सिस्टम है ये, और आपकी बाइक जो है पीयूसी को पास नहीं कर पाएगी अगर ये पार्ट ख़राब है तो। दूसरा, आप अगर ये पार्ट प्रॉब्लम कर रहा है, मेल फंक्शन कर रहा है, तो आपकी बाइक में या आपकी स्कूटी पेप में या आपकी एक्टिवा में मिसिंग की प्रॉब्लम भी आएगी। प्रॉपर इंजन जो है वो रेस नहीं लेगा, प्रॉपर RPM नहीं लेगा, और जब आप हायर एक्सीलेटर पे जाएंगे तो हायर RPM पे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, मिसिंग की लोअर में भी आएगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, खड़ी हुई गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती, कई बार प्रॉब्लम देती है। तो ये सारी जो मिसिंग की प्रॉब्लम का रीज़न जो है ये फ़िल्टर होता है। तो चलिए अब इस फ़िल्टर को खोलते हैं और क्लीन करते हैं, और आपको बताता हूँ कि बाइक में इसी तरह का फ़िल्टर लगा होता है बट उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। और गाइज़, ये जो वीडियो है इसको लाइक कर देना यार प्लीज़, शेयर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं इनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ये स्पेशली जो वीडियो है साई फ़िल्टर का, इस एयर इंडक्शन वाल्व का, सेकेंडरी एयर इंडक्शन वाल्व का, ये आपको इतना डिटेल में हिंदी में यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे से पहले इसको समझा, उसके बाद ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मैं इसको डिसेंबल करके आपको इसकी क्लीनिंग, इसका फंक्शनिंग, सारी कुछ चीज़ें बताता हूँ कैसे काम करता है। तो गाइस, ये मैं अपनी स्कूटी पे प्लस से निकाल रहा हूँ। इसमें जो साइड कवर लगे होते हैं आपको पहले उनको खोल लेना है, और उसके बाद ये जो मैनीफोल्ड होता है जो कार्बोरेटर से हेड की तरफ जाता है, इस मैनीफोल्ड के अंदर एक छोटी सी पाइप निपल लगी होती है, उसमें ये पाइप लगा होता है जो कि सक्शन पाइप होता है। उसके बाद आपको ये वो पाइप भी निकाल लेने के बाद आपको ये फ़िल्टर को खोल लेना जो सिर्फ एक नट पे कसा होता है, और उसके बाद ये जो एग्ज़ॉस्ट में जाने वाला पाइप होता है जिससे कि ऑक्सीजन एग्ज़ॉस्ट में जाती है, उस पाइप को, ये भी आपके हेड में ही लगा होता है इंजन के, और ये एग्ज़ॉस्ट साइड से निकला हुआ होता है बाहर की तरफ। इस पाइप में लगे हुए, इस मेटल पाइप में लगे हुए इस रबर पाइप को निकाल लेना है खींच के। ये क्लिप्स जो हैं वो इजीली प्लायर से निकल जाएंगे। तो इस तरह ये जो साई फिल्टर है ये बाहर आ जाएगा। तो गाइस, ये निकाल लिया है मैंने वॉल्व स्कूटी में से अपनी, और ये काफ़ी डर्टी है अभी ऊपर से, तो मैं इसको पहले क्लीन कर लेता हूँ ऊपर से, ताकि मेरे हाथ ख़राब ना हो जब आपको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूँ। और उसके बाद मैं आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इसको क्लीन कैसे करना है, इसका फ़िल्टर कैसे निकालना है, इसका फ़िल्टर चेंज कैसे करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो गाइस, ये मैं आ गया हूँ अपने वर्किंग टेबल पे, और चलिए अब इसकी डिसेंबली शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पाइप है इसको निकाल देंगे। इसमें ये इस तरह की क्लिप्स लगी होती हैं, इनको आप प्लायर से भी निकाल सकते हैं। इस तरह करके दबाना होता है, ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको दबाना होगा, और हाथ से भी ये क्लिप्स उतर जाती हैं। ये कुछ इस तरह लगी होती हैं, इनको नीचे करके ही ये निकलेगी। तो इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद ये क्लिप लगी होती है, ये भी सर्क्लिप प्लायर जो होते हैं उनसे निकलती है वैसे ही, पर आप हाथ से भी निकाल सकते हैं और प्लायर की मदद से भी निकाल सकते हैं। और ये जो है ये तो निकली हुई है, इसको भी आप खींच देंगे। तो ये इस तरह 3 पाइप्स होती हैं, उसमें से जो ये होती है ये सक्शन पाइप होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट से एयर सक करती है, वो यहाँ लगी होती है। और ये जो पाइप होती है ये आपके जो कार्बोरेटर में जो इनलेट वाला पार्ट होता है, इनलेट से पहले जो कार्बोरेटर और सिलेंडर हेड
के बीच जो पाइप होता है मेटल का, उसमें लगा होता है ये पाइप। उसके बाद जो ये पाइप है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये जो है एग्जॉस्ट वाला जो साइड होता है सिलेंडर हेड में, वहाँ पे ये एक मेटल के पाइप में लगा होता है, वहाँ से एक आया हुआ मेटल का पाइप होता है, उसमें लगा होता है। ठीक है, तो इस तरह ये 3 पाइप हैं। अब हम इसको असम्बल कर लेते हैं। और इस तरह ये खुल जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह ये होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी एक फ़िल्टर होता है, तो आप अगर अच्छे से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे फ़िल्टर दिख रहा है आपको, और इस फ़िल्टर को मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये हालत है फ़िल्टर की, ये यहाँ लगा होता है। इतना बड़ा एक फ़िल्टर होता है, तो इसकी ये हालत है। और ये मेरे ख्याल में कभी खुला नहीं है मेरी स्कूटी पे। में जब भी कभी सर्विस हुई है, किसी मैकेनिक पे ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। तो मुझे भी मिसिंग की प्रॉब्लम मेरी स्कूटी में आ रही थी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही थी। ये सारी जो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होती हैं। तो ये जो फ़िल्टर है ये आपको मार्केट में मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हम इस तरह का फ़िल्टर बना सकते हैं। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। तो इसको तो मैं फेंक देता हूँ, ख़राब है ये पूरी तरह वेस्ट हो चुका है। अगर मैंने ज़ोर से दबा दिया तो चूरा हो जाएगा इसका, इतना बुरा हो चुका है। तो इसलिए इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर साल में एक बार एटलीस्ट, नहीं तो 6 महीने में एक बार तो इसको खुलवा के इसका फ़िल्टर चेंज करवाएं। ठीक है, चलो इसको तो फेंकते हैं। तो इस तरह कुछ हालत है इसकी। और ये जो यहाँ से एयर सक करता है, यहाँ पर भी कुछ दिख रहा है, तो इसको भी निकाल देते हैं। इस तरह हो गया। और ये पता नहीं क्या है, कुछ कचरा है ये। हाँ, ये जो जब भी इन्वायरमेंट से एयर खींचती है बाइक, तो उसमें धूल, डस्ट, पत्ते, सभी चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसी कोई चीज़ है जिसको इसने सक किया है, और वो एक लेयर बन गई है, और इस तरह से पूरा डर्ट आ गया है इसके अंदर। अब ये पूरी तरह क्लीन है। अब मैं इसको भी थोड़ा वॉश कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताता हूँ। थोड़ा अंदर से वॉश करूँगा इसको मैं, और ये जो है इसको क्लीन करके, पूरा एरिया क्लीन करके, फिर आगे इसकी डिसमेंटलिंग बताता हूँ आपको। तो गैस ये मैंने क्लीन कर लिया है जितना हो सकता था। देख सकते हैं ये दोनों चीज़ें। इसको आपको भी क्लीन कर लेना है। इसको आपको क्लीन करने के लिए सिंपल सा कोई भी कपड़ा लीजिए, उसको थोड़ा सा माइल्ड गीला करके उसमें से पानी निचोड़ दीजिए, और उसके बाद उसको अंदर ऐसे डाल के और पूरा घुमा लीजिए। ऐसा पूरा क्लीन करके आपको ऐसा ही क्लीन कर लेना है, ऐसे इसको भी क्लीन कर लेना है। तो सिंपल है, इसी तरह क्लीन होगा ये। तो हम इसको तो रख देते हैं अब साइड में। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मैकेनिज़्म कैसा होता है, और इसकी क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है गाइस। क्योंकि अगर आपके गाड़ी में, आपके टू व्हीलर में ये नहीं खुला है, तो आपको इसको क्लीन करना चाहिए। एक बार एटलीस्ट अंदर खोल के देख लेना चाहिए कि कहीं कोई कचरा या डर्ट वगैरह तो नहीं है। और मैंने जैसा आपको बताया था कि बाइक के अंदर भी यही होता है, और सेम ही होता है इस तरह का। और बस उसमें डिफरेंस ये होता है कि जैसे इसके अंदर ये लगा हुआ है इतना बड़ा फ़िल्टर, उसमें यहाँ पे फ़िल्टर ऐसा अटैच्ड नहीं होता। उसमें जो ये वाला जो पाइप था, जहाँ से कि इसमें सक्शन होता है, ये जो यहाँ पे लगता है, और उसके बाद इसके एंड पे ये पाइप लगता है। तो उसमें बाइक के अंदर जो होता है फ़िल्टर, यही वाला साई फ़िल्टर, उसमें डायरेक्ट इसके अंदर पाइप लगा होता है। और ये जो पाइप होता है ये इसी तरह के बड़े फ़िल्टर में लगा होता है, जो कि रेक्टेंगल टाइप का होता है। लगभग इस तरह का शेप होता होगा, और सब में अलग अलग होता है। किसी में रेक्टेंगल होता है, किसी में थोड़ा सा रेक्टेंगल से अलग सा शेप होता है। तो उस तरह के फ़िल्टर के अंदर लगा होता है। और वो फ़िल्टर जो होता है वो पूरा एक बॉक्स की तरह होता है, यूँ खुलता है वो, और उसके अंदर इसी तरह का फ़िल्टर आता है। तो प्रोसेस ये होती है, बस इसके अंदर एक छोटा सा गोल फ़िल्टर यहाँ लगता है, और उसके अंदर एक बाइक के अंदर जो है वो पर्टिकुलर बड़ा फ़िल्टर लगता है, और उसकी
अंदर से सक्शन होके एयर इसके अंदर जाती है, सिस्टम पूरा सेम ही होता है। तो सिर्फ ये डिफरेंस होता है बाइक में और आपकी स्कूटी या एक्टिवा के साई फिल्टर के अंदर। तो इसको खोलते हैं आप। इसको खोलने के लिए यहाँ से बोल्ट खुलेंगे, इसको खोलने के लिए ये 2 बोल्ट खुलेंगे। ये जो है ये आपका वो वाला पार्ट है जो कार्बोरेटर में क्लीन एयर, जो ऑक्सीजन या एनवायरनमेंट से ली हुई एयर जो है उसको इंजेक्ट करता है, तो यहाँ से आपके कार्बोरेटर में जाती है। हमने इसको खोला और अंदर से जो है ये क्लीन है, कुछ ऐसा कचरा वैसे दिख नहीं रहा है, पर फिर भी मैं इस कपड़े से इसकी अंदर से क्लीनिंग कर देता हूँ। तो ये इस तरह क्लीन हो गया। उसके बाद जो है ये जो यहाँ पे एक वाइशर लगा हुआ है, इसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ। ये जो 2 बोल्ट हैं हम इनको भी खोल लेते हैं। तो ये देखिए इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे देखिए डर्ट है, तो इसको हमें अच्छे से क्लीन करना होगा। थोड़ा हम इसको क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। ऐसे ही ये इसमें भी आपको डर्ट दिख रहा है, इसको भी क्लीन कर लेंगे। पूरी तरह क्लीन हो गया है। इसको भी हम क्लीन कर लेते हैं यहाँ से इस तरह। ये आपको केयरफुली सारी चीज़ें इसको क्लीन करनी है, अगर इसके अंदर कुछ भी डर्ट आपको दिख रहा है तो। और क्योंकि इसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो गाइस इसको क्लीन करने के बाद अब इसको लगाना कैसे है वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। इसको इसमें से निकालने के बाद थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लगाने में। तो आपको क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, और ये वाला पार्ट जो है ये नीचे की तरफ जाएगा। मतलब जो ये दोनों पार्ट हैं ये इसके अंदर लगेंगे। ठीक है, तो आपको पहले तो ये लगानी है, इस पत्ती को लगाना है और उसके बाद इसको लगाना है। तो ये जो पार्ट है आपका वो इस तरह लगेगा, सॉरी इस तरह लगेगा यूं। ठीक है, और यहाँ से मतलब एक बार और देख लो, ये जो पत्ती है इसको पहले आपको यहाँ ये सिल्वर वाला जो पार्ट है यहाँ नहीं लगाना है, इसको यहाँ पे लगाना उल्टे में। ठीक है, ये यहाँ लगेगा, ये जो थोड़ा सा सिल्वर वाला पार्ट है ये यहाँ पे लगेगी। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है आपको ऐसे लगाना है, यूँ नहीं लगाना है। ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ आना चाहिए, ये जो कर्व है ये ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया और उसके बाद मुझे ऊपर से ये स्क्रू कस लेने हैं। आपको भी ऐसे ही अगर आप डिसेंबल करते हैं और आपको लगाना नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को देख के वो भी समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये कर्व वाला नीचे और ये इस तरह। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो है इसको प्रेस करके देख लेना है, ये यहाँ पे प्रेस हो रही है, मतलब ये जो है सही इंस्टॉल हुआ है। अब इसको हमें यहाँ इस पर लगा देना है यूँ करके। ठीक है, ये हो गया। तो ये
इसमें भी जो है ये जो ग्रूव बने हुए हैं यहाँ पे ये स्क्रू के लिए बने हैं, ये जो 2 स्क्रू हैं इसके लिए ग्रूव बना है। तो हमको यहाँ पे इसको ऐसे बिठाना और इसका जो शेप है वो कुछ ऐसा बना है कि ये प्रॉपरली ही बैठेगा। अगर आप दूसरे तरह से बैठाना चाहोगे इसको ऐसे करके तो ये बैठेगा ही नहीं। तो इसकी इतनी टेंशन नहीं है, पर फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये जो ग्रूव है ये इस स्क्रू के लिए बने हैं। तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह बैठ गया, ठीक है। ऊपर से अब जब ये आएगा तो इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो पार्ट है जो कि थोड़ा सा गहरा है और ये थोड़ा कम गहरा है, तो जो ज़्यादा गहरा वाला पार्ट है वो आएगा इसके ऊपर, मतलब कि ये यूं, ठीक है। अब ये इस तरह लगा के और हम जो इसके स्क्रू हैं इनको लगा देंगे। तो इस सेकेंडरी एयर सेक्शन जो वॉल्व है इसमें ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा समझने वाला होता है। बाकी ये जो 2 हैं इनमें इतना टेंशन वाली चीज़ नहीं होती, ये तो सिंपल है। आपको सिर्फ ओपन करना है और उसको क्लीन करना है, थोड़ा अच्छा टाइट कर दें। ठीक है, अब जो है मैं ये वाला पार्ट जहाँ से एयर सक होती है, सॉरी जहाँ से मतलब खींचता है, जो आपका सिलेंडर हेड का इनलेट वाला जो मेटल पार्ट होता है उसमें जो ये पाइप लगा होता है, ये वो वाला पार्ट है, वो वाला साइड है इस वॉल्व का। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि ये जो स्क्रू हैं ये मैंने पहले ही ढीले कर लिए थे इनको खोल के, क्योंकि ये इतना इजीली खुलते नहीं हैं, कई बार काफ़ी टाइट हो जाते हैं। ये एल्यूमिनियम के स्क्रू होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट स्क्रू होते हैं, तो इनको आप खोलने की जब भी कोशिश करें तो ज़्यादा इसमें टॉर्क ना लगाएं। अगर आप देखें कि आपका जो स्क्रू ड्राइवर है वो पकड़ने के बाद स्क्रू को भी घूम रहा है, लेकिन स्क्रू का जो हेड है वो ख़राब हो रहा है, स्क्रू नहीं घूम पा रहा है, तो उसको छोड़ दें, या तो उसको किसी प्रॉपर मैकेनिक से खुलवाएं, या फिर अगर आपके पास इम्पैक्ट रेंच है, इम्पैक्ट ड्राइवर है, तो आप उससे खोलें, क्योंकि मैंने इसको इम्पैक्ट ड्राइवर से ही खोला है। इम्पैक्ट ड्राइवर क्या होता है इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन जानना चाहता है इम्पैक्ट ड्राइवर के बारे में। मैं अच्छा एक वीडियो इम्पैक्ट ड्राइवर के बारे में बताऊंगा, मेरे पास ईस्टमैन का इम्पैक्ट ड्राइवर है, तो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन और पूरा अच्छा रिव्यू वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये खुल गया कुछ इस तरह, ये क्लीन है, इसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हमें क्लीन करना है, फिर भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे वॉल्व लगा हुआ है, ये देखिए ये वॉल्व है, अब वॉशर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम ये वाले को भी खोल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह दिखता है, और यहाँ पे भी मुझे कहीं कुछ डर्ट तो नहीं दिख रही है, बट फिर भी खोला है तो क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह होता है। यहाँ से जब ये जो एयर सक्शन होती है, एयर यहाँ से पीछे की तरफ सक होती है, तो ये जो वॉल्व है ये पीछे जाता है, और पीछे जाता है तो यहाँ से ओपन हो जाता है, और इसी तरह ये वॉल्व पीछे खिसक जाता है, क्योंकि सक होती है जब एयर, तो ये वॉल्व पीछे की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है, तो यहाँ से फ्रेश एयर सक होती है। फ्रेश एयर सक होने के साथ साथ जैसे ही वॉल्व आपका बंद होता है, मतलब कि पिस्टन जो है नीचे पूरा चला जाता है और वॉल्व बंद हो जाता है आपके सिलेंडर हेड का, तो ये जो सक्शन होती है, जो पिस्टन जो पीछे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है और जो सक करता है, वो सक्शन ख़त्म हो जाती है। तो ये जो इस तरह ऊपर उठता है, ये देखिए जो उठ रहा है ये बंद हो जाता है, और ये बंद हो जाता है तो यहाँ जो एयर आई हुई है वो एयर यहाँ से सक होके जो आपका ये होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला इस पार्ट से आपके ये इसमें लगा होता है आपके एग्जॉस्ट में, उसमें पूरी इंजेक्ट हो जाती है। और जब आपका एग्जॉस्ट वाला पोजीशन आता है पिस्टन का, जब पिस्टन ऊपर की तरफ आता है और एग्जॉस्ट बाहर निकल रही होती है, तब उसी में ये एयर फ्रेश एयर और मिल जाती है और CO लेवल को कम कर देती है। तो इस तरह ये कुछ काम करता है। ये मैं आपको इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन छोटा सा देता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा।
तो गाइज़ ये जो है इसको आप अपने इंजन का पिस्टन समझ लो, ये पीछे की तरफ पिस्टन जाता है और जब आपका यहाँ से इनलेट वाल्व जो है वो खुलता है तो एयर सक होती है, और जब ये ऊपर की तरफ आता है तब यहाँ से एग्जॉस्ट बाहर निकलती है। तो ये जो होता है ये काम होता है इस तरह सिलेंडर के अंदर। तो अगर हम मान लें कि ये पिस्टन है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि जो है इनलेट वाल्व खुला हुआ है आपके बाइक का और ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही होगी। जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ तो ये जो इसकी पोजीशन है ये नीचे की तरफ जाती है। तो इसी तरह काम करता है जब आपके इनलेट में सक्शन होती है, जब पिस्टन जो है नीचे की तरफ सक करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो वहाँ से एयर सक होती है, कार्बोरेटर से होती है, एयर फिल्टर से होती है, आपकी प्राइमरी एयर फिल्टर से होते हुए। तो उसी एयर के जो सक्शन होती है वो सक्शन यहाँ से इस वॉल्व को ऊपर की तरफ खींचती है और यहाँ से ये वॉल्व नीचे की तरफ जाता है। ये देखिए ये गया, ये छोड़ दिया तो वापस आ गया, ये देखिए गया, छोड़ दिया तो वापस आ गया। तो इसी तरह का ये सिस्टम होता है, इसी तरह ये काम करता है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये काम करता है। और अब मैं इसको लगा देता हूँ। तो गाइज़ मैंने इसको लगा दिया है अच्छे से, और आप जब भी इसको लगाएं तो पूरी तरह अच्छे से फिटिंग करें, इसमें प्रॉपर बोल्ट को टाइट करें, क्योंकि ये पूरा एयर टाइट सिस्टम होता है तो ये बोल्ट्स अच्छे से लगना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो फ़िल्टर लगा होता है उसको हमको कैसे बनाना है। तो आपको कुछ इस तरह का फ़िल्टर मार्केट में एयर फ़िल्टर जो होता है वो मिल जाएगा। ऐसा एयर फ़िल्टर लाना है और इसके साइज़ का कोई भी प्लास्टिक ढक्कन ले लेना है। इसके साइज़ का जो इसके अंदर जो एयर फ़िल्टर का वो दिख रहा है आपको एरिया जिसमें एयर फ़िल्टर जाता है, उस साइज़ का कोई भी उस साइज़ का या उससे थोड़ा सा बड़ा कैप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसा मैंने ये ले लिया। और आपको इस तरह के फ़िल्टर पे ये कैप को यूँ रखना है और घुमाना है। जब आप घुमाएंगे तो ऐसा सर्कल बन जाएगा। अब आप इस सर्कल को कैंची से काट सकते हैं, तो आपका एक फ़िल्टर बन जाएगा। ऐसे ही आप दोबारा करेंगे तो दूसरा फ़िल्टर बन जाएगा, और ऐसे ही तीसरी बार करेंगे तो तीसरा बन जाएगा। तो ऐसे कम से कम 3 बना लें, 3 से 4, जितना भी आपका इसका डेप्थ है। जैसे मेरे इसका डेप्थ इतना है तो मैं इसमें 3 भी बनाऊंगा तो आ जाएंगे, 4 भी बनाऊंगा तो आ जाएंगे। तो 3 से 4 बना के एक के बाद एक के बाद एक इसकी गोले डालते हैं। वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनेगा। तो ये देखिए ये भी हो गया मेरा थर्ड पार्ट, और इसको भी मैं इस तरह जो है लगा दूंगा। तो अब ये फ़िल्टर जो है मेरे लग के तैयार हो गए हैं अंदर, और अब ये प्रॉपरली बढ़िया काम करेंगे। तो आपको इस तरह से बना लेना है। अगर आपके एरिया में फ़िल्टर नहीं मिल रहे हैं तो ये बड़ा आसान तरीका 20 रुपये में मिल जाता है, और आपको 6 महीने से साल भर के अंदर एक बार इसको क्लीन ज़रूर करना है, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आपके पीयूसी को तो पास कराएगा ही, साथ में आपके इंजन की लाइफ को भी बढ़ाएगा, आपके इंजन की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा। माइलेज पे भी इस चीज़ से फ़र्क काफ़ी कुछ आता है। तो ये इस तरह फ़िल्टर लग चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा। इसको भी लगाने का तरीका ये है कि ये जो आपको शाफ्ट दिख रही है, ये शाफ्ट जो है ये इस पे जाएगी, और ये जो आपको ये तीनों बोल्ट के जो वो हैं पॉइंट्स, इनको मिलाना है। ये देखिए ये जो शाफ्ट है ये जाएगी इसके ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है बोल्ट का, ये और ये शाफ्ट, ये दोनों ऐसे मिले कि ये इसके ऊपर आए। ठीक है, तो ये प्रॉपरली इसके ऊपर सेट हो जाएगी यूँ कुछ इस तरह ये बैठ जाएगा। अब आपको जो है सबसे पहला तो ये स्क्रू लगा लेना है, और उसके बाद आपको
इसको लेना है और यहाँ से ये जो इसमें दो पॉइंट दिख रहे हैं, दो होल दिख रहे हैं, ये दो होल्स को इन दो होल्स के साथ मैच करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, तो ऐसा ही रेक्टेंगल या स्क्वायर टाइप का यहाँ भी बना हुआ है, तो वो आपको इसमें लगा देना है। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे मैच होके और ये लग जाएगा इस तरह। और आपको यहाँ पे ये बड़े वाले जो दो स्क्रू थे इसके, इनको अंदर तक लगा देना है और उसके बाद इसको टाइट कर देना है। तो इस तरह पूरा असेंबल हो गया है और क्लीन होने के बाद फ़िल्टर हमने चेंज कर दिया है यहाँ पे। और फिर आप जो है ये पाइप्स लगा लीजिए। तो ये जो पार्ट था, यहाँ पे आपका ये पाइप आएगा जो कि एग्जॉस्ट में जाएगा। ये ध्यान रखें कि ये पाइप एग्जॉस्ट में जाएगा। और जो ये है यहाँ पे, इसमें ये एटमॉस्फेयर से जो एयर लेता है वो पाइप इसमें आएगा और ये कुछ इस तरह लग जाता है। ठीक है, तो इसकी फिटिंग जो है वो बहुत इजी है। आपको सिर्फ एग्जॉस्ट वाले पाइप में इसको लगाना है, जैसा मैंने निकालते वक्त बताया था, बस वैसे ही फिटिंग हो जाएगा। और इसको आपके इनलेट वाला कार्बोरेटर के बाद जो पाइप लगा होता है, कार्बोरेटर से जुड़ा हुआ मेटल पाइप होता है, उसमें ये लग जाएगा, बस काम ख़त्म। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो इस साई फिल्टर पर, सेकेंडरी एयर इंडक्शन फ़िल्टर पर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इतना डीप डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब पे इस साई फिल्टर पे नहीं मिलेगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप अगर चैनल पर नए होंगे तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देंगे। तो गाइज़ अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस फिल्टर से रिलेटेड या और भी बाइक से रिलेटेड या ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल पे मुझे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिए नेवर स्टॉप इनोवेशन पर, देखते रहिए नेवर स्टॉप इनोवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।